Class 9th from ML Agrawal, Chapter 2nd, Polynomials, Exercise 2.6, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और एक एग्जाम्पल इस पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हम बताएंगे और आपसे ये पूरे एक्सरसाइज चुटकियों में बनने लग जाएंगे। बस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज हमने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। लास्ट नंबर क्या है 6, फैक्टराइज कर दीजिए। 3 2 = 6 और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आता है 5। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं मालूम है तो 2.5 हमारे वीडियो देखिएगा। फैक्टराइज का हमने सबसे बेस्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर एक बार देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 2 टर्म्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 आल्सो कॉमन। ये चेक पोस्ट है, अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो रॉन्ग हो गया। और सेकंड आपका बच गया x प्लस 2। तो देखिए ये जो आपका फैक्टर है x प्लस 3 x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये जो फैक्टर है इसका पॉलिनोमियल क्या है, ये है। अब आपसे कोई बोले कि इसे चेक करिए ना, क्या ये फैक्टर है। जैसे कि आपसे ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए ये सेकंड नंबर, ये तो इजी है। फर्स्ट नंबर बहुत इजी है, बस सेकंड से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसी के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, क्योंकि सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने स्क्वायर में बता रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर आप समझ गए तो क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपसे क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अगर ये दो फैक्टर हैं इसके तो प्रूव करके देखते हैं कैसे। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। चेक करने के 2 रूल्स होते हैं। कितने? 2 रूल्स। फर्स्ट रूल्स, इसको जीरोज ले लीजिए। जीरोज मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0, और जैसे x प्लस 2 है तो उसे भी ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई -3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई -2। अगर ये दो वैल्यू को 1 बाई 1 इसमें पुट करते हैं और वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाइए इसका फैक्टर है। देखिए कैसे पुट करके देखते हैं x की वैल्यू को इसमें। सो फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे -3, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -3 प्लस 6। सॉल्व करिए, -3 के स्क्वायर 9, 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, 9 6 15 होता है -15, आगे 0। अगर ये 0 नहीं होता तो समझ जाइए हमने यहाँ रॉन्ग किया है। अब सेकंड x के प्लेस पे -2 रख के देखिए, इसी पे -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, ये हम इसी में पुट कर रहे हैं, प्लस 6। चलिए -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। तो दोनों में 0 आया कि नहीं आया, तो ये चेक हो गया ना कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक फैक्टर हम आपको दे दें और बोलें दूसरा फैक्टर फाइंड करिए। मान लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लेट करें कि इफ़ x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो फाइंड द अदर फैक्टर। तब आप क्या करेंगे? यही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो आपका फैक्टर दिया हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए पॉलिनोमियल को। क्या करेंगे? जो फैक्टर आपके पास है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। और अगर आपको डिवाइड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारे 8 क्लास का ML अग्रवाल की एक बार बस वीडियो देखिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कर देंगे। उसे 8 मत लीजिएगा, सिर्फ डिवीज़न के अकॉर्डिंग बस समझिएगा, कभी लाइव में नहीं भूलेंगे। ये फैक्टराइज के लिए लास्ट एक्सरसाइज देख लीजिएगा, डिवाइड के लिए हम लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए x में x का इंटू करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइड का फुल डिटेल, x में x का एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 इंटू करेंगे तो 3x। साइन चेंज, साइन क्यों चेंज होता है सब कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है, उस वीडियो में। यहाँ पे हमारा टारगेट है फैक्टर्स, तो ये कैंसिल। 5x माइनस 3x आपका 2x आ जाएगा प्लस 6।
अब x में क्या इंटू करेंगे, 2x हो जाए प्लस टू का x में इंटू करिए 2x प्लस 2 3 जा 6, और ये कैंसिल होना ही चाहिए। यहाँ पे 0 अगर नहीं आया तो समझ जाइए इसका फैक्टर नहीं होगा। अब गौर से देखिए, हमने आपको क्या दिया, x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या है हमारे सामने, x प्लस 2। चेक करिए ना, क्वेश्चन पे है, तो बताइए फैक्टराइज। अब आपको कभी प्रॉब्लम होगी फैक्टर में, नहीं होगी। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं सेकंड के सभी क्वेश्चन में, क्यूब हो फोर्थ हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसे हमें ये प्रूव करना है कि क्या वैल्यू रख दें कि 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। कैसे, जैसे हमने यहाँ प्रूव किया, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखें, हमें तो यहाँ पता है क्या वैल्यू रखना है, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 x माइनस 3 है ना, x की वैल्यू -3, लेकिन इसमें तो नहीं पता है ना, इसमें पता है क्या है, नहीं, तो हम बताएंगे आपको क्या रखना है। अब रखने के बाद अगर वो 0 मिल गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, जो क्वेश्चन आएगा वही तो है फैक्टर, और वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और आपको अगर जल्द से जल्द समझना है तो आपके सामने है, ये देखिए, ये पहले चेक किया, ये देखिए 0 लाया, लाने के बाद किसने 0 लाया, -2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, +2, ये देखिए +2 बन गया, ठीक है। और +2 से देखिए डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन आया, ये देखिए क्वेश्चन, यही तो फैक्टराइज है। और फिर इसका भी फैक्टर हम करेंगे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, देखिए किया होगा, ये देखिए, तो 2 और हो गए, तो फर्स्ट ये हो गया x प्लस 2 और 2 ये हैं, यही तो हमें करना है बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना, ये फैक्टर है इसका, तो कैसे आप साबित करेंगे, जैसे हम आपसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि इसका फैक्टर है, 0 ला के, ठीक। तो यही तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट में कि हैंस बाई फैक्टर सो दैट, प्रूव करिए कि ये इसका फैक्टर है, हैंस फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और इसका फैक्टराइज भी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं कि x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं। तो हम लेट क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये हमने कहाँ से किया, ये देखिए ये फैक्टर है ना, उसके बाद हमने क्या किया, 0 लिया, इसे जीरोज़ बोलते हैं। अगर 2 ज़ीरोज़ 0 हम यूज़ किए तो उसे जीरोज़ बोलेंगे, तो ये क्या है आपका जीरोज़। तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो आप क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन px, पॉलिनोमियल है ये, तो चलिए पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, तो x से प्लेस पे 1 करिए तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 23 इंटू 1 स्क्वायर भी वही होगा, 142 इंटू 1 भी वही होगा, माइनस 120, 1 क्यूब 1 माइनस 23, 142 इंटू 1 142 माइनस 120। अब प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेंगे, तो 140 प्लस 1 143, और यहाँ पे देखिए 120, भाई माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन वही रहेगा, तो 20 और 23 43, तो 143, तो इक्वल टू क्या है 0। तो आप क्या बोलेंगे, फैक्टर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल फैक्टर है, 0 आया, यस, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब हमें फैक्टराइज करना है ना, इसके पूरे आंसर निकालने हैं, तो हम क्या आपको बताए थे कि जो आपका फैक्टर है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। तो हम किससे, नाउ डिवाइड आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो नाउ x माइनस 1 किससे डिवाइड करना है, x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। और एक बार पहले बता देते हैं कि ये आप हमने प्रूव किया कि फैक्टर है, तो रिमाइंडर हम एडवांस आपको बता देते हैं 0 ही आएगा बिना सॉल्व किए। देखिए कैसे, x में x स्क्वायर, तो x³ और बहुत सारे हमने मैजिक डिवाइड में क्लियर किए हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आपको एक ट्रिक भी बताते हैं, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर आ गया तो ये दोबारा नहीं आएगा, क्यूब तो कभी आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आएगा तो x आएगा या तो फिर नंबर आएगा, और नंबर में कंप्लीट ख़त्म, अगर नंबर आ गया तो ख़त्म, टाटा बाय बाय राहुल गांधी।
एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कंपलसरी, साइन चेंज कंपलसरी है डिवाइड में, प्लस माइनस 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 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स। हम बिना देखे ही बता देंगे यहाँ पे एक्स ही आएगा, आप चेक कर नोट कर लीजिए, मतलब एक्स आएगा कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तो माइनस 22 का एक्स में इंटू करेंगे, क्योंकि एक्स आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही आएगा। माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22 वन जा 22 एक्स, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो माइनस प्लस तो साइन तो आएगा ही आएगा, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2 1 120 एक्स, और लास्ट में देखिए माइनस 120। अब हम बिना सॉल्व किए आप जान सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो प्लस, और प्लस ये जो प्लस हम पहले से लिख देते हैं वो यहाँ का है, जो आगे साइन रहेगा उसे पहले से लिख दीजिए, जो आगे साइन आएगा उसे पहले से लिख दीजिए, इसीलिए एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 120 में एक्स 120 यहाँ पहले से लिख दीजिए, एक्स तो आएगा नहीं, हम पहले से क्लियर कर दिए, प्लस 120 एक्स 120 इंटू 1 माइनस 120, रिमाइंडर आप नीचे चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब इसे मिडिल टर्म्स करेंगे कैसे, जैसे ये बस सॉल्व करना है, और जो आपका फैक्टराइज आएगा, और देखिए इसका पावर कितना है, इस पूरे चैप्टर में क्यूबिक पढ़ रहे हैं ना, जितना डिग्री होगा उतना ही फैक्टर होगा, याद रखिएगा। अगर स्क्वायर है, देखिए कितनी डिग्री है 2, कितने फैक्टर है 2, क्यूब पढ़ रहे हैं 3 फैक्टर, उन 3 में एक ये आपके सामने है, एक प्रूफ है ना, 2 और सर्च कर रहे हैं तो 2 ये है, इसको सॉल्व करने में। तो अब आप फार्मूला तो आप आज जानते हैं, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड क्लास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये आपका फार्मूला है। तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, तो आपका डिविडेंड ये बाहर हम लिख दिए पी एक्स, ये मान लीजिए डिवाइजर किससे आपने किया, एक्स माइनस 1 से, क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, और रिमाइंडर तो कभी आएगा ही नहीं, ये तो श्योर है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फैक्टर है एक्स माइनस 1। अब देखिए 10 12 जा 120, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 120। अगर मिडिल टर्म्स में कोई प्रॉब्लम तो एक बार ज़रूर देखिएगा बैक साइड, ठीक है। ये तो कंटिन्यू आपका आंसर है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, ये भी एक्स कॉमन, एक्स माइनस 10, यहाँ माइनस 12 कॉमन, एक्स माइनस, या और याद रखिएगा आप यही मिस्टेक कर सकते हैं, माइनस अगर कॉमन है तो अंदर का साइन जरूर चेंज होगा, 12 10 जा, और ये चेक पोस्ट है, जैसे पुलिस चेक करती है ना कि कोई ड्रग्स स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ये चेक पोस्ट होता है फैक्टराइज का, ये दोनों सेम होने ही चाहिए, नहीं है रॉन्ग, ये इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, एक्स माइनस 10 बच क्या गया, एक्स और माइनस 12 ये बच गया, और ये आपका कंटिन्यू चल रहा है क्या, एक्स माइनस 1 जो पहले दिया था, तो यही तो आपका फाइनल आंसर है, 3 आए आंसर फैक्टर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड टू फर्स्ट फैक्टराइज करना है। अब चलिए, अब तो हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, क्या इसमें पुट कर दें कि ज़ीरो आ जाए, और ज़ीरो लाना ही है, और जब तक ज़ीरो नहीं आएगा हम फैक्टर्स तो फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्यूब का तो कोई फार्मूला है नहीं कि डायरेक्टली हम यहाँ पे, एक है हमारे पास, लेकिन श्योर है वो थोड़ा कॉलेज लाइन का है, तो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, हम आपको यही बेस में एक क्वेश्चन ज़रूर दिखाएंगे, या इसके बाद दिखा देंगे, इसी को दिखाएंगे, पहले चेक करते हैं कैसे। जो आपके लास्ट कांस्टेंट नंबर रहेगा उसका आप फैक्टर कर लीजिए, क्या कर लेंगे, फैक्टर। चलिए इसी को बता देते हैं, ठीक है, बेस्ट ट्रिक, फैक्टर ऑफ 5। फैक्टर ऑफ 5 क्या होता है, ये तो स्मॉलेस्ट क्लास के बच्चे जानते हैं, 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 होता है और 5, मतलब किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में 5 आता है और 5 के टेबल में तो आएगा ही है, तो 2 ही फैक्टर है, इट्स इसीलिए तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और सेकेंड डिफिनेशन है, a number is divided by itself and also 1 is called prime number।
तो इसके दो डेफिनेशन हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर। तो श्योर है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आप नंबर रखिए, पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए या जो भी आप रखिए, आपको फैक्टर नहीं करना, अपने माइंड से करना है, ब्रेन से करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। जैसे कि आप अपने मन से चेक कर सकते हैं 1 रख के -1 रख के, तो देखिए हमारे पास तो दो ही फैक्टर निकले ना। तो चाहे आपको पसंद है +1 कर लीजिए या तो फिर -1 कर लीजिए। आपको +5 पसंद है, प्लस चेक कर सकते हैं, -5 चेक कर सकते हैं। अब आप इनको रख के चारों को चेक करिए, एक सिर्फ एक में आ जाए बस। तो हम ऐसे ही चेक करते हैं तभी तो सॉल्व करेंगे। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो 1 लिख लेते हैं, -3 ही होगा यहाँ पे, -9 -5 इसमें पॉसिबल नहीं है, -1 रखते हैं। तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, 3 -3 रहेगा, -1 रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 53819 राइट, ये राइट है, ये राइट मिल गया, एक मिल गया। तो हम यहाँ पे रखते हैं लेट x इक्वल टू -1। चलिए पुट करिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब तो -1 क्योंकि ऑड नंबर है पावर में, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और -5, तो सिर्फ +9 बस है, बाकी सही माइनस हैं। तो 53819 तो -9, तो -9 + 9 0, मिल गया फैक्टर, 0 आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या लेट किया था, x इक्वल टू -1, तो -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x + 1 इक्वल टू 0, यही है आपका फैक्टर, मिल गया फैक्टर। फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 लाना पड़ता है, किसमें, पॉलिनोमियल में। वैल्यू कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, आपको फैक्टर्स रखना, वैसे आएगा तो यही, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या रूल्स बताए थे, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर लेते हैं, किससे, x + 1 से, किसे, ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें जो क्वोशिएंट मिल जाएगा वो हमारे दो और फैक्टर हो गए। x में x², अब देखिए स्क्वायर आ गया, रिपीट नहीं होगा, x³ प्लस x², साइन कंपलसरी है चेंज, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x² क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 1 4, -9x, माइनस साइन है पहले से यहाँ राइट कर दीजिए। तो अब इसमें इंटू करेंगे आप 4x का, 4x इंटू x -4x², माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4x, साइन चेंज कंपलसरी, और 0 रिमाइंडर कंपलसरी है, वो आना ही चाहिए। 9 4, अरे साइन चेंज नहीं हुआ इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, तो -9 + 4 -5x, और नेक्स्ट भी -5 है। अब x आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पहले से माइनस कर दीजिए। तो 5 का इंटू कर दें, -5 इंटू x -5x, माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, साइन चेंज कंपलसरी, 0 हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। रूल्स क्या है, आपने जो डिवाइड यहाँ रूल्स किया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर का क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे px ले लेते हैं, पॉलिनोमियल तो px ही है ना, px इक्वल टू डिवाइज़र x + 1, और क्वेश्चन आपका x² - 4x + 5, ये हो गया, और रिमाइंडर आपका 0, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है। x + 1 आपका ये फाइनल आंसर है, इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5 और 5 - 1 4, तो कैसे लिखेंगे, -5x और यहाँ पे +x और +5। एक मिनट, वही तो हम बोल रहे थे रॉन्ग हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -5 है, हमने यहाँ पे प्लस किया, और क्यों पकड़ में आ गया, क्यों हम यहाँ पे स्टॉप हुए, अपनी लैंग्वेज हमारी क्यों लड़खड़ाई, उसकी वजह बताते हैं। क्योंकि यहाँ माइनस आ गया था, ये दोनों में प्लस थे, और दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, इसलिए पकड़ में आ जाते कि यार रॉन्ग। देखिए वही ब्रेन तुरंत रनिंग कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी बुक का कोई सोल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो जो वर्क है आपके सामने है,
जैसे आप पढ़ते हैं वैसे हम भी करते ही जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी नहीं, सिर्फ आंसर शीट है जिससे हम मैच करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। कहीं कहीं हम आंसर रॉन्ग भी दिया है उसे भी क्लियर करते हैं। ये 2 आपके कॉमन हो गए और था सेकंड आपका ये x+1। चलिए चेक करते हैं आंसर राइट है रॉन्ग। तो ये हमारा नाउ सेकंड नंबर टू सेकंड, x³ + x² - 4x - 4। तो सबसे पहले लास्ट नंबर का हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 4, तो फैक्टर ऑफ 4 क्या होता है, किसके टेबल में 4 आता है, तो 1 के टेबल में तो सभी आएंगे, तो प्लस पॉसिबल हम ले सकते हैं, -2 के टेबल में आ सकता है, बिल्कुल आप +1 और -2 +2 और -2 भी ले सकते हैं, और +4 यानी और -2 यानी 4 के भी टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 1 के भी टेबल में आता है। चलिए ये तो हो गया। तो -1 से स्टार्ट करते हैं, x = -1, क्योंकि -1 में आ रहा है, हमने चेक किया है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 2 स्क्वायर -4 × -1 और -4, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +4 एंड -4, 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आपका 0 आ गया। क्या रखने पे, x = -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -1 x - 1 = 0, मतलब x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन फाइंड करते हैं। सो x - 1 से डिवाइड कर दीजिए आप, x³ + x² - 4x - 4, x² फर्स्ट, x² में x का इंटू करेंगे, x³ x² में -1 का -x², साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल। अब आपका नेक्स्ट है -4x - 4, यहाँ पे कौन सा है माइनस, सबसे पहले यहाँ लिखिए। अब x में क्या इंटू करेंगे, 4x होगा, 4 का 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 × x 4x यानी -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, साइन चेंज कंपलसरी, और ये आपका कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो इसमें तो ज़्यादा टफ है नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आपका ये px हो गया, डिविडेंड डिवाइज़र x - 1, कोशेंट x² - 4, तो x² - 4 को हम -2² लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0। तो a² - b² आप जानते हैं, तो फैक्टराइज करना भी नहीं पड़ा और हमें आंसर भी मिल गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd टू फर्स्ट, सबसे फर्स्ट फैक्टर्स फाइंड करना है हमें लास्ट कांस्टेंट का। तो फैक्टर्स ऑफ 6 किसके टेबल में आता है, 1, तो +1 -1 दोनों हम ले सकते हैं इंटीजर्स, और 2 के भी टेबल में आता है, +2 -2 भी ले सकते हैं, 3 के भी टेबल में आता है, +3 - 3 ले सकते हैं, और 6 के भी टेबल में आता है, +6 - 6 लेना है, सिंपल। तो चलिए अब चेक करते हैं किसके टेबल में, मतलब कि वैल्यू पुट करने में 0 आएगा। तो ये 1 रखने पे ही आ जाएगा, देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, ये आपका -6 हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 11, ये -6, 6 6 12, 11 1 12, तो x = हम रख लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 रख के देखिए, तो 1 का क्यूब -6 × 1² + 11 × 1 - 6, 1 6 1 = 6 + 11 - 6, 11 1 12 -12 = 0। तो लॉग्ड क्या हुआ, x = -1, यानी 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 = 0। अब इस बार हम आपको डिवाइड नहीं बताएंगे, एक ऐसा रूल्स जो आपके ब्रेन को 50% डेवलप करेगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लिए तो समझ जाइए इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, और आप हर एक फैक्टराइज को बहुत जल्दी कर लेंगे। एक बार देखिए, आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही है ना आपके लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो नया ट्रिक क्या है। ये क्या है बताइए, फैक्टर है ना। फैक्टर कब आते हैं, फैक्टर आते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। ये देखिए मिडिल टर्म्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने फैक्टर्स आते हैं,
दो फैक्टर आते हैं ना, ये देखिए दो फैक्टर। अच्छा, उससे पहले क्या होता है यहाँ पे, चेक पोस्ट हमने बताया था, दो सेम आते हैं। क्यों दो आते हैं? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो दो आए। और जब डिग्री 3 हो तो, जब डिग्री आपकी 3 हो तो कितने आएंगे? तो 3 आएंगे। क्या आएंगे? ये तो आएगा भाई, एक अगर ये फैक्टर है तो डिग्री तो 3 आएगी, 3 टाइम्स आएंगे। आपको पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइड ही आप पसंद करिएगा। फिर x-1 श्योर है कि 3 जगह होंगे, होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब बताइए, हमें यहाँ पे एक ऐसा सेटअप करना है, मल्टीप्लाई करके इसे लाना है, उल्टा अपोजिट करना है। और याद रहे -6 अपने आप आना चाहिए, लास्ट में अपने आप सेट हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे चैन, साइकिल की चैन या टू व्हीलर्स की चैन, उसको ऐसे ऐसे घुमा के जब सेट करते हैं तो लास्ट में अपने आप वो सेट हो जाता है। कुछ चीज़ें हम सेट करते हैं, रबड़ कॉर्नर में सेट करते हैं तो लास्ट में क्या होता है? अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, ये व्हीकल्स की ट्यूब हो गया, अपने आप सेट हो जाते हैं लास्ट में। वैसे ये -6 अपने आप सेट होगा। देखिएगा कैसे। बताइए x में क्या इंटू करेंगे कि x³ हो? सबसे पहले इसमें चलते हैं। तो श्योर है आप बोलेंगे x², बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो x² में हमने x का इंटू किया तो क्या आ गया? x³। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। x² में -1 का इंटू किए तो क्या है ये बताइए? -x² होगा ही नहीं होगा? यहाँ नहीं लिखना है, आप रफ वर्क करिए। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, x² में -1 का इंटू किए तो क्या है? -x²। अब आप बताइए -x² में आप क्या करेंगे? प्लस करिए, माइनस करिए, -6x² आ जाए। कुछ भी आप करिए जो आपकी इच्छा हो। तो -5 कर दें, कोई प्रॉब्लम? -5 कर दें, -5x²। अगर -5x² कर दें तो ये जो x² इंटू एक्स जो -1 से इंटू हुआ x², इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -6x² होगा, होगा नहीं होगा? तो ये है ना हमारे पास -6x², तो सेकंड मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो क्या हमें रखना है यहाँ पे? -5x² को यहाँ पे, ठीक। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आपका डेवलप नहीं होगा 50% ब्रेन। -5x² चाहिए, ना कि यहाँ पे हमें रखना है। यहाँ पे x ऑलरेडी है तो -5x बस लिखें। अगर -5x लिखेंगे तो -5x का x में इंटू होगा तो क्या बनेगा? -5x²। बनेगा नहीं बनेगा? सिर्फ इतना बताइए, बनेगा? हाँ बनेगा। तो -5x का x में करेंगे तो -5x²। और x² कौन दे रहा है हमें? ये दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? -6x²। ये पहले मिल चुका है, ये भी मिल गया, दो हमने पार कर लिए। आगे चलते हैं, +11। तो -5x का -1 में इंटू करिए तो क्या होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। -5 का 1 में -1 में तो 5x होगा, होगा नहीं होगा? +5x, माइनस इंटू माइनस प्लस। चलिए समझ में आ गई बात, 5x हुआ। हमें क्या चाहिए थर्ड में? 11x। अब बताइए 5x में क्या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 11x हो जाए? तो 6 ले लें क्या? +6x ऐड करिए, कितना होगा? 11x होगा। तो चाहिए क्या आपको? +6x चाहिए ना। और यहाँ पे पहले से क्या लिखा है? x में क्या इंटू कर दें +6 हो जाए? +6x। तो +6 बस लिख दें। एक बार चेक कर लीजिए, +6 में x का इंटू करेंगे तो +6x आएगा कि ना आएगा? आएगा बस। और 5x कौन दे रहा है? ये बैक साइड, दोनों मिल के क्या बन गया? 11x। अब देखिए लास्ट वाला अपने आप आना चाहिए, हमने पहले से ही बताया था। तो प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस आया, और 6 1 जा 6 आ गया। मज़ा आया नहीं आया? मज़ा ज़रूर आया होगा, लेकिन थोड़ा सा नर्वस लग रहा होगा। देखिए इसे एक बार, हमने तो इसे सेटअप कर दिया, एक बार इंटू करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है कैसे। अब इसे लिखें कहाँ पे? ये देखिए, चलिए इसको इंटू भी करके दिखाते हैं। x² में x³ ठीक, x² में -1 -x, -5 के x में -5x², -5 का 1 में -5x +5x, +6 का x में +6x, और 6 माइनस ये -6। अब सॉल्व करके देखिए, ये -x कैसे है? अच्छा हाँ, नहीं x² आएगा ना। x³
अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। प्लस 5x और 6x ऐड होंगे तो 11x होगा और -6। चेक करिए, यही लिखा है, हाँ है ना? तो इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x-1 तीनों में है, बिल्कुल है, जैसे हमने अभी तक फैक्टराइज किया। कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसे आप, ये हम कहाँ पहुँच गए पता है? कहाँ पहुँच गए? हम यहाँ पहुँच गए, हमारा डिवाइड ख़त्म। अगर आप ये रूल्स अप्लाई करते हैं तो आपको शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा। अब 3 2 जा 6, अरे हाँ ठीक है, राइट है। 3 2 5 भी हो जाएगा। 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। x कॉमन, x -3 -2 कॉमन, साइन चेंज कंपलसरी है अंदर अगर जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। ये देखिए -3 सेम दोनों दिख रहे हैं चेक पोस्ट, इसे आउटसाइड कर दीजिए और एक बच गया x-2। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड का सेकंड देखते हैं। लास्ट कांस्टेंट क्या है? 20। फैक्टर्स फाइंड करिए, फैक्टर्स ऑफ 20। +1 तो कंपलसरी है, +2 3 में तो नहीं होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 में होगा और खुद 20 में भी होगा। x = -1 में ये 0 आ रहा है, कैसे? -1 का क्यूब +13 × -1 का स्क्वायर +13 × -1 +20। -1 का क्यूब तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका 13 ही आया, प्लस माइनस -13 +20। माफ़ कीजिए, वही तो हम सोच रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ 32 है, तो यहाँ पे आपका है 32, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस कहाँ पे? ये है 20 + 13 33 और 32 - 1 33, ये आपका 0 आ गया। इसका मीन्स हुआ -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या बन जाएगा? +1 इज़ अ फैक्टर। क्या आप पसंद करेंगे, डिवाइड या वही रूल्स? अगर वही रूल्स पसंद करते हैं तो चलिए फास्ट करते हैं। x³ + 13x² + 32x + 20, 3 बार आप इसे लिख लीजिए। x - 1 x + 1 है ना, +1 है, सॉरी प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो और बहुत आसानी से आना चाहिए। फर्स्ट x³ है तो x² से इंटू, और याद रखिएगा x² से ही स्टार्ट होगा। और एक और आपको बेसिक बता दे रहे हैं, स्क्वायर आया तो यहाँ x आएगा, हमेशा याद रखिएगा, और हमेशा कभी चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो ही नहीं सकता। यहाँ स्क्वायर ही आएगा, भलाई उसका कॉफिशिएंट आप सेट कर लीजिए, यहाँ x ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आपका नंबर ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। x² में x³ आ चुका, ख़त्म, आगे बढ़ें। x² में 1 का इंटू करेंगे, x², रफ वर्क करते रहिए। x² में क्या ऐड कर देंगे कि 13 हो जाए, तो 12 ऐड कर दें, 12x², तो x तो पहले से ही है, +12 का इंटू कर दें, तो +12 x का x में इंटू करेंगे तो 12x², और x² में ऐड करेंगे 13। चलिए ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 12x का 1 में इंटू करेंगे तो 12x +12x है ना। अब आगे देखिए, हमें चाहिए 32, तो 12x में क्या ऐड कर देंगे? 32 होगा, तो 20x, राइट, तो 32 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या? +20x, तो यहाँ +20 कर दें। x तो कभी सोचिएगा ही नहीं क्योंकि हमने पहले से बता दिया। देखिए +20 का x में इंटू करेंगे, +20x आ गया, और लास्ट वाला अपने आप आना चाहिए, +20 का 1 में +20, कोई डिवाइड करना पड़ा नहीं, x + 1 तीनों में कॉमन है, ये आपका फाइनल आंसर भी है। यहाँ पे आपको मिला x² + 12x + 20, ठीक है। अब 20 कब आएगा? 10 2 जा, 10 2 जा, राइट, 10x + 2x, 10 2 जा 20, 10 + 2 12,
फैक्टराइज में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लास्ट एक्सरसाइज वीडियो ज़रूर देखिएगा फैक्टराइज का, क्वाड्रेटिक का। तो 2 पार्ट्स में चेंज कर लीजिए, x कॉमन x + 10 और 2 कॉमन है x + 10। चेक पोस्ट क्लियर है, दोनों सेम है, आउट कर दीजिए। तो x + 1, सेकेंड x + 10 और थर्ड ये x + 2, ये आपका आंसर है। नाउ 4 to फर्स्ट, अरे लास्ट में तो 1 है तो फैक्टर ऑफ 1 तो +1 - 1 ही होगा, ठीक है भाई, है ना। अरे थोड़ा लिख लें, इतनी भी फास्ट नहीं होनी चाहिए। क्या होगा +1 और -1, तो आई थिंक 1 पे ही आ जाएगा, x = 1। अरे x क्यों ले रहे हैं, y है ना, तो y = 1। चलिए रख के देख लीजिए, 2 × 1 का क्यूब +1² -2 × 1 -1, ये तो 2 हो गया, 1 का क्यूब, और 1 -2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 0। तो y = हमने 1 लिया, तो 1 को ट्रांसफर करेंगे तो y - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। कौन सा रूल्स पसंद आया, डिवाइड या फैक्टर? आई थिंक आपको फैक्टर ही करना चाहिए, इससे आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। और डिवाइड तो जनरली सभी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रखिए अपने आप को, तो आपके लिए बेस्ट होगा और आप अपनी क्लास में यूनिक भी रहेंगे, ठीक है। और आपकी भावनाओं को सिर्फ टीचर ही समझ पाएंगे, वो भी अगर करें कर मालूम होगा तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, 2i³ चाहिए ना, तो इसमें आप क्या इंटू करेंगे, 2i, पहले से हमने आपको पहले बताया स्क्वायर ज़रूर आएगा, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूब की छोटा क्वाड्रेटिक होता है। तो 2i² में y का इंटू करेंगे तो 2i³। चलिए ये आ गया फाइनल। 2i² में -1 का इंटू करेंगे तो -2y²। हमें क्या चाहिए, +y²। अरे तो +y² कब आएगा, जब हम इस माइनस का साइन यहाँ पे प्लस बड़ा करते हैं, तभी तो प्लस साइन आएगा ना, साइन भी तो चाहिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब भाई हमें साइन प्लस चाहिए, तो प्लस कब आएगा, जब माइनस से आपका ग्रेटर होगा। तो क्यों ना इसे 3y² कर दें, तो -2y² से +3y² + y² होगा, 1y² मतलब होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें चाहिए 3y², और यहाँ क्या है हमारे पास सिर्फ y, तो +3y का इंटू करें, क्या कर लेते हैं, +3y में y का इंटू 3y², सिंपल। और 3y² को -2y² यानी पीछे वाले सॉल्व करते हैं, +y² आता है। चलिए ये भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं -2y। अब +3y का माइनस में इंटू करेंगे तो -3y, नो डाउट। तो -3y में क्या आप करेंगे कि -2y हो जाए, तो भाई साइन भी तो माइनस चाहिए ना, माइनस कब आएगा, जब यही ग्रेटर होगा। तो क्यों ना हम इसमें +y कर दें, मतलब 1y। तो 3 से 1 आपका माइनस होगा तो 2y हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, +1y, और यहाँ पे हम कर देते हैं +1 कर दें। तो +1 में y का इंटू करेंगे तो +1y, और 3y ये -3y। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख लीजिए -3y + 1y। अब बताइए कितना आएगा, -2y आएगा, ये भी आ गया आपका। अब देखिए लास्ट वाला अपने आप आना चाहिए, प्लस और माइनस, माइनस 1 1 जा 1 हो गया। y - 1 को बाहर कर दीजिए, क्या बचा 2y² + 3y + 1। फैक्टराइज, यहाँ पे अगर कॉफिशिएंट है तो इसका बैक साइड इंटू होता है, 2 1 जा 2, और जो हम बोल दिए अभी 2 1 जा 2 वो मिडिल बन गया, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 भी होता है। तो 2i + 1y + 1, y - 1, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2i कॉमन, y + 1, क्योंकि पूरा का पूरा आउटसाइड हो गया, यहाँ तो साफ दिख रहा है 1 ही है। अब यहाँ मत सोचिए कि कुछ नहीं है, जहाँ पे ना हो कॉमन वो समझ जाइए, कॉमन हो और सब कुछ निकल गया हो वहाँ 1 बचता है, याद रखिएगा। अब y + 1 तो y + 1 आउटसाइड, और बचा क्या 2y + 1, तो 2y + 1, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में क्या है 1,
तो फैक्टर ऑफ 1 इस +1 भी हो सकता है और -1, और +1 पे ही इसका आंसर आ रहा है। देखिए कैसे, 1 रखिए तो 3 × 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 3 × 1 + 1, ये तो 3 ही है, -1 + 3 और +1 ये कैंसिल, 3 से 3 के, अरे एक मिनट यहाँ पे माइनस है और हमने प्लस लिख लिया है, अब कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। चलिए, रूल्स आपको पसंद आए, डिवाइड, अगर आपको डिवाइड पसंद है तो आप डिवाइड करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। x = 1 यानी 1 को ट्रांसफर करेंगे तो x - 1, चलिए 3x³ - x² - 3x + 1, 3 टाइम्स इसे राइट कर दीजिए, ये राइट हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं 3x³ कब आएगा, जब हम यहाँ पे 3x का इंटू कर दें, 3x का, तो 3x में x का इंटू 3x³। चलिए पहला क्लियर, 3x में -1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -3x, क्या आएगा, -3x, और हमें क्या चाहिए, -x² चाहिए। देखिए, और साइन भी माइनस आना चाहिए, अरे 3x² का इंटू करना है, माफ़ कीजिएगा, 3x² ना, यहाँ पे x² कंपलसरी है, 3x² में x का 3x³, 3x का -1 में करेंगे तो -3x², और यहाँ पे क्या चाहिए, -x², तो माइनस आपका ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी तो माइनस आएगा ना। माइनस कब आएगा, जब आपका माइनस ग्रेटर होगा, हाँ इसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या ले लें, तो प्लस ही लेंगे, तभी तो माइनस साइन आएगा ना, और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो 2x² ले लें। देखिए स्मॉलेस्ट भी है, -3 + 2 क्या होता है, माइनस, और -x² भी आ जाएगा, ये मिल गया। तो हमें चाहिए क्या, +2x²। अब +2x² कैसे आएगा, प्लस तो पहले से ही कर दीजिए, अब 2x², यहाँ x है तो 2x बस लिख दें, इंटू करके देख लीजिए, 2x में x का 2x², और साइन ये दे पहले से, और पहले से हम आपको क्लियर कर देते हैं, फर्स्ट में x² आएगा, दूसरे में x, और यहाँ पे नंबर आएगा, तो 2x में x का इंटू करेंगे 2x²। चलिए ये भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2x में -1 का इंटू करेंगे तो -2x। अब चाहिए क्या, -3x। -3x कब आएगा, जब माइनस का साइन एक और ले लें। भाई अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो माइनस तो आएगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 ला दे, तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। 1x कर दें तो -1x और -2x मिलके -3x बन जाएगी, तो हमें क्या चाहिए, -1x। अब यहाँ x पहले से ही है, -1 लिख दें क्या, तो -1 में x का इंटू करेंगे तो ये -1x आ गया, जो इससे सॉल्व करके आपका -3x भी दे रहा है ये। अब आपका लास्ट वाला अपने आप आना चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1। चलिए क्लियर, x -1 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रिमाइंड हुआ, 3x² + 2x - 1। अभी आपका कॉफिशिएंट है 3 का इंटू 1 में कर दीजिए, 3 1 जा 3। अब जैसे लास्ट में हमने आपसे बताया था कि जो आप अभी हमने बोला वही आपका फाइनल हो जाएगा, 3 - 1 2 भी तो होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +3x और -1x, 3 1 जा 3 और 3 - 1 2 -1, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। फैक्टराइज अगर नहीं मालूम है तो ये जो हम बोल रहे हैं वो आप फास्ट इतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार फैक्टराइज आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें आपका कॉमन है 3x, रिमाइंड 1x प्लस, ये देखिए पूरा का पूरा आउटसाइड है, वहाँ क्या बचता है 1, -1 कॉमन है, तो अगर आप माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का साइन जरूर चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है 1। देखिए दोनों सेम आए, बाहर निकाल दीजिए, वही आंसर भी है आपका। और एक आपका क्या है 3x - 1, 3x - 1। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। दिस इज़ अ मैजिक ऑफ फैक्टराइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।